हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास मिशन एचपी पुलिस की। फर्स्ट क्लास में हम एचपी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके 2010 टू 2022 तक के हम सारे कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इंडिया जीके में हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी, साइंस, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। तो इसमें हम तीन ही कवर कर पाए हैं, 2010, 2012 और 2015 का, क्योंकि अगर हम सारे ले लेते तो ये जो क्लास थी काफ़ी लेंथी होने वाली थी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1757, ऑप्शन नंबर डी इसमें है। सेकंड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1919 में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। वाइस रीगल लॉज में क्या चल रहा है? तो अभी वहाँ फ़िलहाल जो चल रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, एडवांस स्टडीज़ भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन सा स्थान मुंबई में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। इसमें दिख रहा होगा आपको, ब्लू पेन से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा? तो ये लिखा है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास जी ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी? अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास जी ने। झारखंड की राजधानी, झारखंड की जो राजधानी है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, रांची। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने शुरू किया था? तो सही आंसर होगा इसका अकबर, ऑप्शन नंबर ए। चीन की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है आपका, बीजिंग। बीजिंग है चीन की राजधानी। लोकसभा का स्पीकर कौन है उस टाइम पे जो था 2010 में? वो थी आपकी मीरा कुमार, मीरा कुमार जी, ऑप्शन नंबर सी। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत है आपका एशिया में, एशिया में भारत स्थित है और ये सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड क्या है? एक भारत की स्टेट है, ऑप्शन नंबर बी, ये एक राज्य है। भारत का गृह मंत्री कौन है? 2010 की बात हो रही है, तो उस टाइम पी चिदम्बरम यहाँ के क्या थे? गृह मंत्री थे। अकबर कौन था? उससे पहले है, हाँ, अकबर कौन था? तो अकबर कौन था? अकबर एक मुग़ल शासक था, ऑप्शन नंबर डी इसमें कट गया है, तो ये आप कर लेना, ये मुग़ल शासक था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो जो 1857 की क्रांति है उसे ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी 1857। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर बी 1942 में। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी शायद इसमें सही होगा, पर आप कर लेना। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 26 जनवरी 1950। ये काफ़ी पुराना हो चुका है तो आप सुन के समझ लीजिए, इतना विजिबल नहीं है क्वेश्चन पेपर। श्रीलंका भारत के किस ओर स्थित है? तो ये आपके श्रीलंका कहाँ है? भारत के दक्षिण में, नीचे साउथ में स्थित है। पहले वाला था आपका 2010 का क्वेश्चन पेपर, अब और स्टार्ट हो रहा है अभी 2012 वाला। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी सारा मिक्स रहेगा, मतलब जितनी भी आपकी जनरल नॉलेज की जितने भी क्वेश्चन बने थे वो कवर हो जाएंगे। हवा की नमी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है या ग है, हाइग्रोमीटर। कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है, मार्स। मार्स मतलब मंगल, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहा जाता है। दिल्ली की लोकेशन को मानचित्र पर जानने के लिए हमें किसका सही माप जानना आवश्यक है? तो वो है आपका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, दोनों का ही
आपको जानना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ग इसमें सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये तो हम शायद कल भी कर चुके हैं, पर देखिए हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है पानी। मैग्नेटिक कपास का नॉर्थ पोल सदैव किस और घूमकर स्थिर हो जाता है? ये हो जाता है आपका पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ। ऑप्शन नंबर क इसमें सही होगा। 53 है आपका, कौन सी सब्जी नहीं है? ये देख लीजिए, क गोभी, ख बैंगन, ग सेब या घ मटर। तो सेब आपका एक फल है, सब्जी नहीं है। मानव निर्मित उपग्रह जो सबसे पहले आकाश में सफलतापूर्वक छोड़ा गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ख स्पुतनिक 1। ये एक सफलतापूर्वक एक उपग्रह था जो आकाश में छोड़ा गया था। ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो उस टाइम जो आपके कप्तान थे वो थे भरत छेत्री। ऑप्शन नंबर ख, ये 2012 का क्वेश्चन है। कौन सा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपने भुंतर भी पढ़ा होगा, जुब्बरहट्टी भी पढ़ा होगा और गग्गल भी पढ़ा होगा। तो बागडोगरा आपने नहीं पढ़ा, तो ये आपके हिमाचल में स्थित नहीं है। कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ये होगा आपका ICICI बैंक, ये आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। मेघदूत किस कवि की रचना है? तो मेघदूत रचना है आपकी ऑप्शन नंबर ख कालिदास की। ये कालिदास की रचना है। भारतीय संविधान के तहत कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार और विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, ये तीनों अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है, ये अब मूल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट भी इसे कहते हैं। 69 है आपका, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है आपका इसमें ऑप्शन नंबर ग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वही राष्ट्रपति को पद वो गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होगी? तो वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर ख ठोस में। 71 है आपका, रसोई गैस कौन सी गैस होती है? तो जो ये गैस होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर क ब्यूटेन, इसे रसोई गैस कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो होगा आपका सिरके का रासायनिक नाम होगा आपका एसिटिक एसिड। कौन परमाणु की मूलभूत इकाई नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने तीनों ही सुने होंगे, लेकिन फोटॉन ये इसकी मूलभूत इकाई नहीं है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी ग्राहम बेल। कंप्यूटर में रैम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ऐसी कंप्यूटर की कुछ एक्सटेंशंस या फुल फॉर्म्स है जो मेनली एक दो पूछी जा सकती है, तो मेन आप देख सकते हो। फिर है इसमें रामचरितमानस की रचना किसने की थी? ये की थी आपकी तुलसीदास जी ने। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? ये हम कल भी कर चुके हैं, ये है आपका मथुरा। रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? ये सेब की किस्म है। प्रथम भारतीय जिसे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मिला है वो मिला है आपके अभिनव बिंद्रा को। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये कहा है आपका बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका काठमांडू में। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो ये हैं आपकी 22 भाषाएं। KYC से क्या तात्पर्य है? KYC के मीन्स नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? तो इससे क्या नापा जाता है? इससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए। IPL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो सभी को ही पता होगा, इंडियन प्रीमियम लीग। ऑप्शन नंबर बी इंडियन प्रीमियम लीग। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये उस टाइम की बात है 2015 की। 2015 का क्वेश्चन पेपर शुरू हो चुका है, तो उस टाइम थे आपके जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा जिन्हें बोलते हैं। BCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो BCCI का फुल फॉर्म है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बी इसका सही आंसर होगा।
विजय कुमार कौन से खेल से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग से। पाटलिपुत्र कौन से शहर का पुराना नाम है? तो पाटलिपुत्र पुराना नाम था आपका पटना का। ऑप्शन नंबर सी। उपग्रह भेजने वाला स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री हरिकोटा में। पौधों की रसोई किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, पत्ती को। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपके 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ख, 25 सेंटीमीटर। दही का बनाना कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक धीमी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर अधिकतम किस में होती है? तो ये होती है आपकी लाल प्रकाश में। ऑप्शन नंबर क। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा? तो ये होगा आपका 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। ऑप्शन नंबर बी। अनाक्षी श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टैलेंट जोन को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये थे कुछ इंडिया जीके के क्वेश्चन, 2010, 12 और 15 का क्वेश्चन पेपर। कल की क्लास में ये सारे कवर हो जाएंगे जितने भी इंडिया जीके के क्वेश्चन बने थे 2010 टू 2022। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।